अस्सलाम वालेकुम 7 RY कैसे मैं यास्मीन खान और आज है 23 जुलाई 2026। नाज़रीन स्पेशल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि मैं आपको बताने लगी हूँ नवाज शरीफ के बारे में। सबसे पहले आपको मालूम है कि नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में एक स्पीच की है और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी मुझे जो है वो वहाँ का वजीर आज़म बनाया जाए। ये वजीर आज़म से नीचे रहता ही नहीं है। ये तो इसने तो लाइफ के स्टार्ट किए थे कुल्ली से नाजरीन, और ये अब कहता है कि हर वक्त मुझे वजीर आजम ही रखा जाए। तो ये भी इस्तिस्ना ले ले, बाकियों ने लिया हुआ है, ये भी ले ले। अब इस सिलसिले में एक औरत ने एक बयान दिया है जो कि आप सुनिएगा। उसने कहा इसको मुखातिब किए मदारी, मदारी के नाम से, यानी कि ये इज्जत है लोगों के और आवाम के दिलों में इनके सिलसिले में। तो नाज़रीन वो कह रही है कि इस मदारी की सुने मुजफ्फराबाद में दोनों माँ बाप और बेटी जो है वो क्या ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं जी आप बोलिए, नहीं जी आप बोलिए। ये सारे इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाने लगे हैं। क्या कश्मीरी इतने बेवकूफ़ हैं कि उनकी फिर बातों में आ जाएंगे? कश्मीरी तो इनका नाम नहीं सुनने के रवादार नहीं है। तो नाज़रीन आप ये क्लिप देखें और सुने कि उस इनके बारे में जो कि 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका। उस वक्त नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसलिए वो 3 दफा का वजीर आजम रह चुका है कि वो उस वक्त इस तरह का इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया नहीं था। लोगों को खबरें सही पता नहीं चलती थी जिस तरह के हम लोग आके न्यूज दे देते हैं। वहां पर उस वक्त मीडिया जो था इन लोगों के अंडर कंट्रोल में था जैसे कि अब भी है। सिर्फ परवेज मुशर्रफ के जमाने में इंडिपेंडेंट हुआ था। और ये लोग जो मीडिया को बताते, क्योंकि मीडिया वालों को ये लोग लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसे दे देते हैं, वो वही जबान बोलता है, वही तस्वीरें दिखाता है, वही न्यूज देता है जो ये लोग बोलते हैं। तो नाज़रीन अब इंडिपेंडेंटली हर बंदा आकर इन लोगों की जो असल कहानी है वो सारा कुछ बयान कर देता है। इसलिए अब वो टाइम गया कि 3 दफा बनो या 4 दफा वजीर आजम बनो। तो ये पहले इस औरत का बयान सुने कि उसने इनको मदारी के नाम से, मदारी यानी कि वो डुगडुगी बजाने वाले जो मदारी होते हैं उसके नाम से मुखातिब करके बयान दिया है। और ये भी बताएं कि वो आप आज़ाद कश्मीर के लिए आज क्या तोहफा लेके आई हैं? वो आप बता दें, आप बता दें, मैं बता दूं? आप बता दें, आप लाए हैं ना। ये कह रही है कि वो आप बता दें, मैं बताऊं या ये बताएं? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਠੁੱਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। और ये भी बताएं कि वो आप आज़ाद कश्मीर के लिए आज क्या तोहफा लेके आई हैं? वो आप बता दें, आप बता दें, मैं बता दूं? आप बता दें, आप लाए हैं ना। ये कह रही है कि वो आप बता दें। तो नाज़रीन आपने ये उसका बयान सुना है। अब इसके बाद आप देखें कि एक बेचारा गरीब आदमी है, वो अपना बिल जमा करवाने गया और उसको बाय फोर्स कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ के लिए नारा लगाओ, तो वो नारा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर उसे कहा गया कि इमरान खान साहब का लगाओ, तो उसने फौरन खुश दिली के साथ जो है वो इमरान खान साहब का नारा लगाया। ये आप क्लिप देखिए। नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लाना बिल तेरा जमा हो जाएगा यार। ये तो फिर मैंने गोली मार दे, मैं तो मर गया। गोला शरीफ मार के आप हुकूमत में नारा नहीं लाना। फिर नारा मैं किवें लाना? नारा किवें लाइए? सुख दे तो नहीं ना रुपया 1000 का नोट। ओ यार तुम मैंने लख भी देवे मैं नहीं लेना यार। बीमारी मुक्की है ते मुका दे यार। जिसे मैं ये डॉक्टर ने चल इमरान खान का नारा ला दे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान उसे सदा यार तो नाज़रीन आपने ये भी क्लिप देखा है। जो चीज दिलों में हो, दिली मोहब्बत में हो, वही जुबान पर आती है और वही आनी भी चाहिए। बाय फोर्स आप कितनी देर तक डाले भेज भेज। वैसे मुझे याद आया, आपने अभी तक मौलाना उसके लिए फजल रहमान के लिए डाला कोई नहीं गया। उसने एस्टेब्लिशमेंट के लिए इतनी खिलाफ बातें की हैं, तो सबके लिए इक्वल जुल्म होना चाहिए ना। अवाम के लिए है तो उसके लिए भी होना चाहिए था। अगर उसके लिए नहीं है तो अवाम के लिए भी नहीं होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहती मौलाना फजल रहमान के लिए हर सूरत जाए, डाला नहीं, लेकिन फिर अवाम के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वाकई मिली भक्ति? तो नाज़रीन अब इसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान को किस किस तरीके से लूटा जा रहा है। यानी कि आप पाकिस्तान का लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट है, वहां पर आम पब्लिक जो है वो किस तरह परेशान है। यानी कि आप ये देखें कि वहां पर लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी की हैं, जो कि रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होता है, लेकिन उसको उनके टायर्स को वहां पर लॉक किस तरह कर दिया जाता है कि वो गाड़ी हिला ना सके। और उनसे पुलिस वाले जो हैं वो मरियम सफदर की तैयार करता पुलिस जो है वो किस तरह पैसे ले रही है। और 100 रुपीज तो उनसे लिए जा रहे हैं कि जी आप
اس کے پارکنگ کے دے اور 500 وہ ملا کے، یعنی کہ جو لاک لگا دیا جاتا ہے 600 ٹوٹل ہر گاڑی والے سے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھو اگر پارکنگ جو بنائی ہے جگہ پارکنگ میں کھڑی نہیں کرنی، اب جیسے میں کھڑی ہوں ناظرین گاڑی کھڑی کر کے، تو خام خواہ اس کے اوپر یہ اس طرح کا لاک کی جائے گی، لیکن یہاں پر تو آپ اس کو جو ہے وہ کر نہیں سکتے اس طرح کی زیادتیاں۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ آ کے پولیس ان لوگوں سے بائی فورس پیسے لے رہی ہے۔ یہ آپ اس کا خود ایک ویڈیو کلپ دیکھیے۔ السلام علیکم دوستو، ابھی میں لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوں۔ میرے کوئی دوست آئے ہیں، میں انہیں لینے آیا تھا۔ یہاں پر جتنی بھی گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی ہیں نا، یہ دیکھیں، انہیں یہ لاک لگایا جاتا ہے اور بعد میں یہ لاک کھولنے کا 600 روپیہ وصول کیا جاتا ہے۔ 100 روپیہ پارکنگ کا دیتے ہیں لوگ، اور 600 روپیہ یہاں پر جو ہے نا آپ کو، اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر کو لاک لگ گیا نا تو اس کا آپ کو دینا پڑے گا، نہیں تو یہ آپ کا لاک نہیں کھلے گا۔ یہاں پر ہزاروں گاڑیاں جن کو اس طرح کے لاک لگ گئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا کمائی کر رہے ہیں یہاں پر پارکنگ والے، لوگوں کو کس طرح سے لوٹ رہے ہیں۔ تماشا بنایا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں نے، جس کا جہاں پر ہاتھ پڑتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے علامہ اقبال، اور وہاں پہ اس طرح سے گاڑیوں کو تماشا بنایا جا رہا ہے۔ لوگ بیچارے دوسروں شہروں سے آتے ہیں، یہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جب اس کو اپنے گھر کا رشتہ دار کو واپس لے کر گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں تو آگے سے یہ تالا لگا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ سلپ لگی ہوتی ہے کہ جناب 600 روپیہ دو تو پھر ہی تالا کھلے گا۔ تو پاکستان ہے جناب، تمہیں پتہ ہے کہتے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح کا وہاں پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور عام پبلک سے کس طرح پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے، اور خود جہازوں میں پھر رہے ہیں ناظرین، اور عوام جو ہے وہ اس وقت خود جہازوں میں اوپر پھر رہے ہیں پاکستان کے پیسوں سے، اور عوام جو ہے وہ پانی میں تیر رہی ہے۔ اس کا جو کہ پانی وہاں پر آیا ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے، اس میں ان کی گاڑیاں بھی تیر رہی ہیں، وہ خود بھی تیر رہی ہیں، یہ لوگ ان کے جہاز اوپر اڑ رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ تو یہ کس طرح سنسیئر ہو سکتے ہیں ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، ان کو یہ دیکھ کر خود خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سارا عوام کا قصور ہے۔ ناظرین میرا چینل جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔